राधे राधे। एक राजकुमार राजकुमारी को प्रेम हो गया, और प्रेम होना तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन प्रेम हो कैसे गया। एक विदुर देश में रहती है, एक नरवरगढ़ में रहता है, मिले कभी नहीं, तो प्रेम कैसे हो गया। आइए उनके प्रेम की कहानी सुनते हैं। और वो थे कौन, आइए पाठ शुरू करते हैं। एक बगीचे में हंस हंसनी रहते थे। उनका घर था और हंस पूरे में घूमने जाता। कभी हंसनी भी चली जाती, कभी अकेला हंस जाता, और जो कुछ देख के आता सब हंसनी को आके बताता। वो जो देखता था कि जो राजकुमारी थी, विदुर देश के भीमसेन की पुत्री, नाम था दमयंती। वो इतनी सुंदर थी, कहते हैं कलयुग में पहली राजकुमारी पृथ्वी पे दमयंती है, उससे सुंदर कोई नहीं। और हंस हंसनी जिस राजकुमार को देख के हंस आता है, वो राजकुमार की बात हंस हंसनी करते हैं। और कभी बगीचे में दमयंती आती है तो हंस हंसनी को बातें करते सुनता है कि हंस कहता है कि हमारी दमयंती जैसी सुंदर सुशील गुण है, ऐसे ही नरवरगढ़ के राजकुमार नल हैं, और मैंने पूरे में भ्रमण कर लिया, इन दोनों की जोड़ी से अलग और कोई है ही नहीं। ये बात रानी दमयंती हंस हंसनी के मुँह से सुनती है, और वो अंदर ही अंदर नल के बारे में सोचती है। जब नल कभी अपने बगीचे में टहलता है तो हंस हंसनी उड़ के वहाँ जाके बैठ जाते, तो वो दमयंती की बात करते हैं, और राजा नल उनकी बात सुनता है। राजा नल को भी दमयंती से उनकी बात सुन सुन के प्रेम हो गया। प्रेम यहाँ तक हो गया कि एक दूसरे की यादों में खोए रहने लगे। और जब भीमसेन ने ये देखा कि हमारी पुत्री अब गुमसुम रहती है, विवाह के योग्य हो गई, अब हमें इसका विवाह करना चाहिए, तभी उसने अपने पुरोहित बुलाकर विवाह का दिन पक्का करके देश विदेश में कोने कोने में विवाह के निमंत्रण भेज दिए। और सभी निमंत्रण पाके अपने आप को धन्य समझते, क्योंकि सबे पता था कि भीमसेन की पुत्री इतनी अति सुंदर है कि उसकी सुंदरता पे आकाश में बैठे देवता भी मोहित थे। वो भी चाहते थे कि दमयंती हमारे साथ विवाह करे, और राजा नल भी उस विवाह में गए। सभी देश विदेश के कोने कोने से सभी वहाँ आए, आकाश मार्ग से देवता भी आए। तब उन्होंने राजा नल को आता देखा, उनके चक्के छूट गए। सोचने लगे राजकुमारी और राजकुमार बिल्कुल जोड़ी में बराबर हैं, हम देवताओं को दमयंती जयमान नहीं करेगी। वहाँ कलयुग भी आया। वहाँ राजा नल का एक भाई था, नाम था पासा, वो भी आया, और हर आदमी उसको ये चाहता है कि ये हमारे से विवाह करे। लेकिन हंस हंसनी ने एक दूसरे के गुण रूप के सब कुछ किस्से सुनाकर उनका प्यार अटूट पक्का बंधन बांध रखा था, कोई उसे बदल नहीं सकता। रानी दमयंती ने जब देखा कि एक शकल के कई महाराज बैठे, जो देवता आए थे उन्होंने नल का रूप बनाकर बैठ गए, और दमयंती ने देखा एक शकल के कई महाराज बैठे। तभी उसने श्री गणेश जी प्रार्थना करके कहा कि महाराज मेरे अंदर वो आँख नहीं जो मैं असली नल को पहचान सकूं, यहाँ तो कई कई पुरुष बैठे हुए हैं, आप मुझ पे दया करो, मेहर करो, मुझे असली नल दिखाओ। श्री गणेश जी भगवान ने रानी दमयंती को असली नल की पहचान करा के उसके गले में जयमाल डाल दी। सभी देवता जय जयकार कर अपने मार्ग को गए, लेकिन जो पासा और कलयुग बैठे थे उनको बहुत मिर्ची लगी, बहुत मिर्ची लगी। कलयुग ने अपने मन में पक्का विचार किया कि इस दमयंती को ना मैंने धूल चटाई तो मेरा नाम भी कलयुग नहीं।
और कलयुग लग गया राजा नल के पीछे। राजा नल कोई साधारण राजा नहीं है, देवताओं का वरदान राजा नल को है। माँ शेरावाली ने राजा नल का नाल काटा है। ये उसके जन्म का पाठ मैंने डाल रखा, आपने नहीं सुना तो सुन लेना। राजा नल को शेरनी ने दूध पिलाया है और शेरनी ने दूध पिलाकर उसके सर पे पंजे से रोज उसके सर को सहलाती थी शेरनी। देखो कोई साधारण नल नहीं है। और उसके पीछे लग गया कलयुग, और कलयुग 12 साल लगा रहा, लेकिन नल की देह में उसे प्रवेश करने का कोई चांस नहीं मिला। इस दिन आज क्या हुआ कि नल किसी कारणवश सूर्य भगवान को जल दे रहे थे। ना उन्होंने हाथ पैर धोए, ना उन्होंने मुँह कुल्ला किया और वो जल देने लग गए। ये जरा सी चूक होते ही कलयुग नल के देह में प्रवेश कर गया और पासा से जाकर कहा कि पासा, तेरे मन की इच्छा मैं पूरी करूँगा, तू मेरी बात मान। बोले क्या? कि राजा नल में कोई अवगुण नहीं, बस एक शौक़ है, कभी कभार जुआ खेलते हैं, कभी कभार का ही शौक़ ले डूबता है। और राजा नल और पासा दोनों जुआ खेलने बैठ गए। रानी दमयंती ने बहुत मना किया, सभी नौकर चाकरों ने बहुत कोशिश की कि राजा पासा के साथ ना खेलें, क्योंकि पासा की नीति में पहले से खोट था और अब उसके साथ कलयुग मिल गया। कलयुग ने कहा कि तुझे मैं सब कुछ दिलवा दूँगा, राज का मालिक बना दूँगा। और राज काज सब कुछ राजा नल ने दाव पे लगाए। सब पासा के पासों ने जीत कर पासा को दिला दिए। अब राजा नल से पासा ने कहा अपनी रानी दमयंती को दाव पे लगा दे। राजा नल ने कहा वो मेरी पत्नी पतिव्रता है, उसके पतिव्रता धर्म को मैं नष्ट नहीं करूँगा, उसे मैं दाव पे नहीं लगाऊँगा। बोले ठीक है। तो ये मुकुट राज सब कुछ हमारा नगर के बाहर का रास्ता उसे दिखा दिया और वो एक धोती से चला गया नगर छोड़कर। सभी नगर के लोग अपना, किसी को बहुत दुख हो रहा था, लेकिन पासा ने कहा अगर किसी ने इसको प्रणाम भी किया तो जिंदा गड़वा दूँगा। सब राजा नल के उस दुख से सभी दुखी थे, लेकिन कुछ नहीं कर सकते और वो अपना मन मार के रह गए। राजा नल और रानी दमयंती जंगल में चले गए। रानी दमयंती को जब ये देखा कि अब मेरे बुरे दिन आने वाले हैं, सब कुछ हारते जा रहे थे, तभी उसने अपने 2 बच्चे थे, उसके दोनों बच्चे अपने मायके में पहुंचा दिए थे और वो राजा रानी दोनों जंगल के रास्ते जंगलों में दूर चले गए। राजा नल ने देखा कि बड़े ही सुंदर 2 पक्षी बैठे थे जिनके सोने के पंख थे। सोने के पंख देखकर उसने सोचा कि मैं इन्हें पकड़कर बाजार में बेचकर कुछ पैसे धन कमाऊंगा तो मेरे जीवन नैया चलेगी। नल के पास एक ही वस्त्र था, वो खोलकर उन्हें पक्षियों पर फेंक दिया पकड़ने के लिए। पक्षी वो वस्त्र लेकर उड़ गए और कहने लगे हम कोई पक्षी नहीं, हम तो पासा के पास थे जो तुझसे ये तेरा वस्त्र लेने आए थे। वस्त्रहीन नल उस जंगल में अकेला अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। एक दिन देखता है कि पत्नी बहुत परेशान है और सोचने लगा कि अपनी इस पत्नी को मैं छोड़ दूँ। भाई उसने क्या कसूर किया था जो उसे छोड़ने का। राजा नल धर्मात्मा, इतने तेजस्वी, देवताओं के वरदान को वरदानी आदमी के दिमाग में भी ये बात नहीं आई कि इस असहाय पत्नी को क्यों छोड़ दूँ। उसने तेरे बुरे समय में तेरा साथ दिया, जब उसने अपने बच्चे मायके में भेजे तो वो भी जा सकती थी, लेकिन पति के मन में ये विचार आ गया इसे मैं छोड़ दूँ। तब रानी दमयंती को वन के बाहर का रास्ता समझाने लगे। रानी दमयंती ने कहा कि महाराज
तब आप मेरे साथ हो तो मुझे बन के बाहर का रास्ता क्यों समझा रहे हो? मुझे क्या ज़रूरत है? कहीं आप मुझे छोड़ोगे तो नहीं? आपके मन में कोई खोट तो नहीं? राधा ने कहा नहीं नहीं, मैं वैसे ही। और हारी था कि भूख प्यास से दमयंती सो गई। और जैसे ही सोई, राजा नल ने उसकी आधी साड़ी काट कर वहाँ से चुपचाप निकल गया। जब रानी दमयंती ने की आँख खुली और उसने जंगल में अपने आप को अकेला देखा, चिल्लाई, पति स्वामी स्वामी स्वामी। कोई नहीं बोला, वहाँ कोई नहीं था। दूर जंगल में आवाज़ गूंजती है, इतने घोर जंगल की कहीं पानी भोजन कुछ व्यवस्था वहाँ नहीं थी। और रानी दमयंती सोचने लगी, मैंने अपने पति के साथ क्या बुरा किया जो मुझे इस तरह से अकेली वन में छोड़कर चले गए। रानी दमयंती इस दुख से दुखी है कि उनके पास वस्त्र भी नहीं है, ना जाने किस हाल में कहाँ होंगे, उसके पास कोई वस्त्र नहीं है। राजा की चिंता ज़्यादा करती है और मन में ये विचार करती है कि मुझे क्यों छोड़ा। और सोचने लगी, ओहो, मुझे बन के बाहर जाने का रास्ता इसलिए बता रहे थे कि उन्हें मुझे छोड़ना था। अब ये पाठ हमारा बड़ा होगा, हम इस पाठ को यहीं पूरा करेंगे। आगे के पाठ में सुनेंगे कि रानी दमयंती कहाँ गई और राजा नल कहाँ गए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।